जय हिंद। आज की वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी का टॉपिक लीवर के बारे में ना। लीवर जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, यकृत भी कहा जाता है। लीवर का अगर आपसे को पूछे हिंदी में तो लीवर कहता है यकृत। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले वो है कि स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है। देखो हेपेटोलॉजी कहलाता है। देखो हेपेटोलॉजी, हेपेटो मतलब देखो होता है लीवर, हेपेटो मतलब वो होता है लीवर और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाएगा, हेपेटोलॉजी। ठीक है। कोई आपसे पूछे भाई लीवर किस कलर का होता है, लीवर का जो ओरिजिनल कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है, बराबर लीवर खराब हो जाए बहुत ज्यादा दारू पीते उसका कलर चेंज होता है। वेट की मैं बात करूं, मेल्स में जो वेट होता है 1.4 से 1.8 केजी के बीच में होता है। फीमेल में जो वेट होता है वो होता है 1.2 से 1.5 केजी। हालांकि अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए लीवर और आपसे मेल या फीमेल दिया नहीं जाता तो वहां पे आप बीच में से कोई 1.5 करके लिख सकते हैं। ठीक है। लोकेशन कहाँ पे है इसकी, लोकेशन होती है मेरे भाई इसकी राइट पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक के राइट पार्ट में होता है। कभी पूछा भी जाता है कि आपसे लीवर लोकेटेड कहाँ होता है, स्टमक यानी पेट के राइट पार्ट में। हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन है बेटा, जितने भी इंटरनल ऑर्गन हमारे हैं, जैसे आप मान लो ब्रेन भी हमारा है और इंटरनल ऑर्गन है, किडनी भी है, लंग्स भी है, उनमें से सबसे ज्यादा हैवीएस्ट इंटरनल कौन सा है, हमारा लीवर है। ठीक है। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड होने से पहले आपको समझना है ग्लैंड क्या होता है। देखो ग्लैंड कोई भी ऑर्गन जो केमिकल सीक्रेट करेगा, कोई भी ऑर्गन जो केमिकल सीक्रेट करेगा उसे क्या कहेंगे, ग्लैंड। आपने कहा सर कौन से केमिकल सीक्रेट की बात कर रहे हो, देखो केमिकल्स कौन कौन से होते हैं, जूसेस, एंजाइम्स और हार्मोन्स। जूसेस, एंजाइम्स, हार्मोन्स, है ना। जूस पीने वाले जूस नहीं भाई, जैसे बाइल जूस टाइप का हो गया। हार्मोन्स हमारे केमिकल मैसेंजर होते हैं ना, एंजाइम्स आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। तो देखो अगर आपके पास कोई ग्लैंड ऐसा है जो जूस भी बना रहा है, एंजाइम से बना रहा है, तो उसे आप कहोगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। दोबारा बताता हूं, ग्लैंड वो बॉडी का वो पार्ट होता है जो केमिकल सीक्रेट करता है, बॉडी का वो ऑर्गन जो केमिकल सीक्रेट करे। केमिकल तीन तरह से होती हैं, जूसेस, एंजाइम्स, हार्मोन। अगर वो बॉडी पार्ट जूस और एंजाइम दोनों बना रहा है तो क्या कहलाएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड। खाली हार्मोन बना रहा है तो क्या कहलाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड। और अगर तीनों ही चीजें बना रहा हो, मतलब जूस भी बना रहा हो, एंजाइम भी बना रहा हो, हार्मोन, तो उसे कहते हैं हम हेटेरोक्लाइन ग्लैंड या फिर मिक्स ग्लैंड। बात समझ आ गई। ठीक है। सेल्स ऑफ लीवर आर कॉल्ड हेपेटिक सेल्स और हेपेटोसाइटिक्स। कहते हैं जो लीवर के सेल्स है, अगर आपसे पूछे क्या नाम दिया था है तो उसको हम कहते हैं हेपेटिक सेल्स और हेपेटिक। और इसकी लार्जेस्ट रिजनरेशन पावर होगी, मतलब बहुत जल्दी जो है लीवर डेवलप कर लेता है। साइंस की एक थ्योरी कहती है कि अगर आपको चाहिए कि नॉर्मल लीवर कितने दिन में प्रोड्यूस होगा, तो नॉर्मल लीवर जो सिर्फ 21 दिन में पूरा का पूरा बन जाता है। करा क्या इन्होंने, देखो क्या करा इन्होंने। और लीवर का हमेशा आपको एक पार्ट डोनेट करना होता है। एक एक्सपेरिमेंट करा गया, उसमें क्या करा कि एक माउस लिया गया, क्योंकि चूहे ही बेटा जितने भी एक्सपेरिमेंट हो उसमें चूहे ही शहीद होते। एक माउस बना देता हूं मैं छोटा सा आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको दिख जाए, फील आए। एक चूहा था, इसका इन्होंने लीवर निकाल के दूसरे चूहे में लगा दिया, इसका लीवर निकाल के दूसरे चूहे में लगा दिया, और कितना पार्ट निकाला, 2/3 पार्ट निकाला लीवर का, और देखा तो इससे 11 से 12 दिन में इसमें भी लीवर डेवलप हो गया था पूरा, और इसमें भी। तो बात समझ आई। तो कम से कम 11 से 12 दिन में पूरा लीवर इसमें डेवलप हो गया। मतलब लीवर की लार्जेस्ट रिजनरेशन पावर है, सेल्स दोबारा बन जाते हैं, और किस वजह से है, हेपेटिक सेल्स की वजह से। ठीक है। अब देखो लीवर में क्या है, सबसे पहले हमारा देखो, ये देखो लीवर का राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि लीवर में राइट लोब बड़ी होती है कि लेफ्ट लोब। तो लीवर में आप क्या बोलोगे, देखो दिख ही रहा है कि लेफ्ट लोब जो है ज्यादा बड़ी होती है। अच्छा, लीवर के पीछे साइड, बैक साइड में दो ऑर्गन्स होते हैं मेरे, एक होता है मेरा गॉल ब्लैडर और एक होता है मेरा पैनक्रियास। लीवर के बैक साइड में क्या होते हैं, एक गॉल ब्लैडर होता है और एक होता है पैनक्रियास। अब लीवर जो है बेटा 24 घंटे जूस प्रोड्यूस करता रहता है, और कौन सा जूस प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस। बाइल जूस जो आपका खाना पचाने में मदद करता है। ठीक है। जब बाइल जूस, देखो लीवर ने बहुत सारा बाइल जूस प्रोड्यूस करा, और जब ये बहुत ज्यादा एक्सेस लेवल में होता है तो ये कहां चला जाता है, बाइल जूस कहां, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ठीक है। अब देखो ये लीवर किस तरह से खाना पचाने में मदद करता है। देखो एक स्मॉल, देखो सबसे पहले माउथ होता है बेटा, माउथ के बाद मेरा आता है ओइसोफेगस यानी फूड पाइप, ओइसोफेगस के बाद मेरा आता है स्टमक यानी पेट, स्टमक के बाद खाना चला आता है मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, देखो ये मैंने लिख भी रखे, देखो डी पार्ट, जे पार्ट, आ पार्ट। डी पार्ट यानी डियोडेनम वाला पार्ट, जे पार्ट यानी जेजुनम वाला पार्ट, ई मतलब इलियम वाला पार्ट। तो देखो जैसे ही खाना इसमें आता है
तो क्या करते हैं, पैनक्रियास देखो लीव की तरह होती है, पैनक्रियास और जो हमारा लीवर है दोनों के दोनों अपने क्या है इसमें जूसेस में मिक्स कर दें, जिससे हमारा खाने का इमल्सिफिकेशन होता है। आगे जाके बताऊंगा, खाना छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और हमारा खाना जो इजीली डाइजेस्टिव होता है उससे एनर्जी निकल पाती है। अब समझते हैं कि बाइल जूस कैसे करता है। देखो सबसे पहले तो लीवर जो बाइल जूस बनाता है, जो डाइजेशन में मदद करता है, बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, तो बाइल जूस कंटेन नो एंजाइम। फिर आपसे अगर कोई बाइल जूस की पीएच वैल्यू पूछे, पीएच आपको पता होगा भाई क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। आपको पता होगा यार 0 से लेके 14 तक का स्केल होता है, 0 से 7 तक एसिड होते हैं, 7 से 14 तक बेस होते हैं, एग्जैक्ट 7 पे क्या होते हैं, न्यूट्रल। तो देखो जो उसकी पीएच वैल्यू आती है वो 7 से 8 के बीच में आती है, यानी बेसिक एल्कलाइन है। बाइल जूस के अंदर फिर आपसे पूछा था नेम द आयंस प्रेजेंट इन बाइल जूस, तो बाइल जूस में 2 एंजाइम्स होते हैं, एक होता है मेरा सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा एंजाइम और दूसरा आयन होता है सोडियम ग्लाइकोलेट। बारी मेरे पीछे रिपीट करो, नेम द आयंस प्रेजेंट इन बाइल जूस, तो बाइल जूस में कौन कौन से 2 आयन होते हैं, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा होता है मेरा सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि यार बाइल जूस का कलर बताओ, व्हाट इज द कलर ऑफ बाइल जूस, तो बाइल जूस का कलर किस रंग का होता है, ग्रीन रंग का, और ये किस वजह से होता है, बिलीवर्डिन पिगमेंट पे। कलर ऑफ बाइल जूस इज ग्रीन ड्यू टू बिलीवर्डिन। लीवर 2 तरह के पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन जो होता है ग्रीन कलर किसको देता है, अपना बाइल जूस को। बिलीरुबिन जो है अपना येलो कलर किसको देता है, प्लाज्मा को। ठीक है, अब मान लो किसी कारणवश आपका जो है लीवर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा, लीवर की फंक्शनिंग में दिक्कत हो गई है, बहुत ज्यादा अल्कोहल भी कुछ भी दो, तो आपकी बॉडी में क्या होगा, बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो उस समय क्या होगा, देखो नाखून आपके पीले हो जाएंगे, आंखें पीली हो जाएंगी, हाथ पीले हो जाएंगे, यूरिन येलो रंग का आएगा। और आप ध्यान देखो इस कंडीशन में कौन सी बीमारी होती है, इसमें आपको पूरे पीले पीले, उसे कहते हैं पीलिया। और पीलिया का हिंदी नाम क्या है, नहीं पीलिया हिंदी इंग्लिश में कहते हैं जॉन्डिस, तो किसकी वजह होता है, बिलीरुबिन की वजह से। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, नेम द मिनरल्स प्रेजेंट इन बाइल जूस, भाई जिस बाइल जूस की आप बात कर रहे हो उसमें कौन कौन से मिनरल है, उसमें कॉपर भी है, सी यानी कॉपर, एफ मतलब आयरन, के मतलब पोटेशियम, तो कॉपर, आयरन और पोटेशियम। जो खाना हमारा डिओडेनम में आता है ना, माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक के बाद डिओडेनम में आया, यानी अब उसमें क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। फैट किस में होते हैं मेरे भाई, ऑयल्स वगैरह में ना। कार्बोहाइड्रेट किसके होते हैं, राइस में होते हैं, हमारे मिल्क में होते हैं, सब चीजों में। प्रोटीन हमारी दालें वगैरह हो गई, अंडे वगैरह हो गए। ठीक है, तो जो फैट होता है बेटा वो एक्चुअली क्या होता है, बड़े बड़े इस तरह से होता है, वो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और किसके मदद से होता है, ये बाइल जूस के। इसी प्रोसेस को देखो, ये फैट के बड़े बड़े टुकड़े हैं, उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर लाना क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट ग्लोबुल इनटू स्मॉल वंस इज कॉल्ड इमल। सवाल ये आपने बोला यार मैं तो नहीं कर रहा, छोटे टुकड़े नहीं करेगा बाइल जूस तो क्या होगा, तो आपको खाने से एनर्जी नहीं मिल पाती। और हमारा खाने पीने का मकसद के पीछे क्या होता है, एनर्जी मिलना ही तो होता है, खाली खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी मिले ताकत है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, कौन से एनिमल ऐसे हैं जो इनकी बॉडी में गॉल ब्लैडर होता ही नहीं है, तो आपको याद रखना 3 नाम, रैबिट, रैट, हॉर्स। एक बारी मेरे पीछे पूछो, नेम एनिमल विच डज नॉट कंटेन गॉल ब्लैडर, रैबिट, रैट और लास्ट वाला मेरा हॉर्स। अब हम बात करेंगे किस तरह से हमारी बॉडी में स्टोन या पथरी हो जाती है। तो आपने बहुत लोगों को सुना होगा जो कहते हैं कि यार मैं तो कुछ बाहर का खाना भी नहीं खाया और पानी में साफ पीता हूं, तब भी हमारी बॉडी में देखो पथरी कैसी। पथरी आपकी देखो 2 जगह होती है, गॉल ब्लैडर में और एक होती है किडनी में। गॉल ब्लैडर में देखो किस तरह होती है, पहली बात तो पथरी जिसे स्टोन कहते हैं उसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सलेट, और इसका फॉर्मूला होता है CaC2O4। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब जो स्टोन होता है वो देखो नाम में दिख रहा है Ca मतलब कैल्शियम, तो कहीं से तो कैल्शियम आया होगा। अब आप एक बात सुनो, आपने कहा सर बालों में हमारे कैल्शियम होता है, हमारे दांतों में होता है, नाखूनों में, तो भाई ये वाला कैल्शियम नहीं, कभी भी ये जो बालों वाला कैल्शियम होता है, दांतों वाला होता है, ये नाखूनों वाला, कभी भी इससे पथरी नहीं होती। पथरी उस वाले कैल्शियम से होती है, हमारे ब्लड में होता है कैल्शियम। मैंने आपसे बोला कि कैल्शियम इस साल से। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड कहाँ से मिलेगा, देखो टमाटर के बीज होते हैं, टमाटर का छिलका होता है, बैंगन के बीज छिलके वो होते हैं, बीज होते हैं, सारे के सारे जितने भी मेरे भाई मिलके ना ऑक्सैलिक एसिड बनाते हैं। और जब आपकी बॉडी में एक्सेस कैल्शियम होता है, एक्सेस कैल्शियम प्लस ऑक्सैलिक एसिड क्या बनाया था मेरे भाई, कैल्शियम ऑक्सैलेट बेटा। ठीक है,
लिखा तो कैल्शियम बोन्स टीथ नियर नेवर कॉज स्टोन, ठीक है। अब जैसे जैसे स्टोन बढ़ता जा रहा है, स्टोन बढ़ता जाता है, आपको बहुत दर्द होता रहता है ना, पथरी ये बहुत बढ़ती है और बहुत भयंकर पेन होता है, मतलब इस पेन को आप बर्दाश्त ही नहीं करता, आपकी बॉडी ऐसे, अगर आप बिस्तर पे लेटे हो तो कम से कम ऐसे करके घूमती रहेगी आपकी बॉडी, बहुत भयंकर में, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब बढ़ता रहता है तो आपको गॉल ब्लैडर अपना कटवाना भी पड़ता है, अगर आप टाइम रहते इसका इलाज ना करें। एक क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे, विच मिनरल कॉजेज स्टोन, तो ऑब्वियसली बात है कैल्शियम वाला, ठीक है। अब आप समझो फंक्शन ऑफ लीवर के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखे। वैसे तो लीवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट, पहला डिटॉक्सिफिकेशन, डी मतलब होता है रिमूवल और टॉक्सिक मतलब होता है पॉइजनस सब्सटेंस। जितनी भी हमारी बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं उनको कौन हटाता है, मेरा लीवर हटाता है, मतलब कि और बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंचता, अपने आप एब्जॉर्ब कर हेपेटिक सेल्स के थ्रू, ठीक है। सेकंड है कंटेन्स कोफर सेल्स। कोफर सेल्स होते हैं, एक हेपेटिक सेल्स भी होते हैं और एक कोफर सेल्स भी होते हैं। कोफर सेल्स का क्या होता है, फेगोसाइटिक नेचर होता है, मतलब देखो कोई भी वॉर्म है, मतलब आप जैसे सांस ले रहे थे या आपने मुंह खोल रखा था, एकदम कोई मॉस्किटो चला गया, कोई भी छोटा बड़ा कीड़ा चला गया, खाने में कीड़ा चला गया, आपने खाना खाया, बंद गोभी का कीड़ा चला गया, तो उनको सबको कौन खा जाता है, ये कोफर सेल, ठीक है। तीसरा है प्रोडक्शन ऑफ बाइल, जो से तो पढ़ाते हैं आपको। चौथा है प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये तो बताया कि एक का ग्रीन रंग होता है, एक का येलो रंग होता है, ये बताया। प्रोडक्शन ऑफ एल्बुमिन हार्मोन, हालांकि एल्बुमिन आप अंडे से भी ले सकते हैं, बाहर से अंडा खाए, पर ये भी करता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ एंटीक्लोटिंग प्रोटीन हेपारिन। देखो एक क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है कोआगुलेट क्यों नहीं करता, जम निकलता क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है एंटीक्लोटिंग प्रोटीन, उसका नाम क्या होता है, हेपारिन। तो अगर मैं आपसे पूछूं ब्लड डज नॉट कोआगुलेट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेपारिन। नेक्स्ट है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। देखो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, आपने पढ़ा होगा। 120 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है। और आपने पढ़ा होगा ग्रेवयार्ड उनका स्प्लीन होता है, तो सारे के सारे स्प्लीन में जाके नहीं मरते, कुछ लीवर में आके भी मरते हैं। लीवर क्या विटामिन को भी स्टोर करता है, जैसे ए डी ई के B12 सारे के सारे विटामिन को स्टोर करता है। और क्या होता है, देखो जब हमारी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है तो पैनक्रियास, आपको पता है इंसुलिन नाम का एक पिगमेंट स्टोर करती है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में करता है, और ग्लाइकोजन जो है आपका एज अ रिजर्व फूड की तरह काम करता है। तो बात समझ आई? हाँ, तो इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद।